बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, जनरल बाजवा के पास एक बड़ा मुनफरद एजाज़ है। जनरल बाजवा को इस कौम ने जितनी इज्जत दी, जनरल बाजवा को इस कौम ने जितना एहतराम दिया, जनरल बाजवा की जितनी तस्वीरें पाकिस्तान में ट्रकों के पीछे लगीं, जितना जनरल बाजवा को हीरो बनाया गया, शायद ही इससे पहले पाकिस्तान में किसी जर्नैल को बनाया गया हो या उतनी इज्जत हो। जनरल राहील शरीफ की भी बड़ी इज्जत हुई, जनरल राहील शरीफ को भी बड़ा लोग सलाम करते थे, लेकिन जनरल बाजवा मकबूलियत में जनरल राहील से बहुत आगे चले गए थे। लेकिन एजाज कहें या इसे क्या कहें कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के आखिरी 5-6 महीने थे, जितने कंट्रोवर्शियल वो हो गए, जिस कदर तनकीद उनके ऊपर हुई, जिस कदर बातें उनके ऊपर हुई, ऐसा भी शायद ही किसी पाकिस्तान में किसी जर्नैल के साथ हुआ हो, किसी आर्मी चीफ के साथ हुआ हो। बहरहाल अब वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी शायद जनरल बाजवा ने ये फैसला किया है कि अभी चैन से या सुकून से नहीं बैठना, बल्कि जो उनके ऊपर अपने इल्जामात लग रहे हैं या जो बातें हो रही हैं उसका जवाब देना है। तो वो अब इमरान खान के खिलाफ आप यूँ समझिए कि खुलकर मैदान में आ गए हैं, या अपने ऊपर लगी हुई बातों को डायरेक्टली अब उसको जो है ना उनका जो है ना वो जवाब देना उन्होंने शुरू कर दिया है। जनरल बाजवा के ऊपर जितनी बातें की गई, नाज़रीन कराम, एक सोर्स के जरिए मंसूर अली खान साहब को जवाब दिया गया और मंसूर ने कहा आप यूं ही समझे जैसे जनरल बाजवा के ये तमाम तर जो है ना वो जवाबात हैं। तो मंसूर अली खान साहब के जरिए जनरल बाजवा ने कुछ बातें की हैं, जनरल बाजवा ने कुछ जवाबात दिए हैं। अकॉर्डिंग टू मंसूर, सोर्स के मुताबिक जो है उनके जवाबात सामने आए हैं। वो जवाबात नाज़रीन कराम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो पूरी की पूरी इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें मतलब नाम भी लिए गए, जिसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। मैं वो तमाम चीजें नाज़रीन कराम एक एक करके आपके सामने रख देता हूं और उनके जो जवाबात हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। गो के मैं अभी उनके उस तरह से जवाबात नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग है इमरान खान साहब से। अभी चूंकि जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मेरे पास तकरीबन 12:45 हो चुका है, तो 2:30 बजे के करीब हमारी मीटिंग है इमरान खान साहब से। तो मैं ये सारी बातें इमरान खान साहब के सामने ज़मान पाक में रखूंगा और उनसे जवाब लेकर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करूंगा। लेकिन अभी शुरू में आप कुछ बातें जो जनरल बाजवा ने कही हैं वो सुन लीजिए, उनके जवाब भी सुन लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जनरल बाजवा आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही, सुनिए ज़रा। इमरान खान शुरू में मुझे बॉस कहते थे, मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगता, टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने यह दावा किया। उन्होंने कहा जी शुरू में जब आया तो इमरान खान मुझे बॉस कहा करते थे। अच्छा, मैं ना इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं पाकिस्तानी कौम से ये बात करना चाहता हूं कि जो लोग इमरान खान को करीब से जानते हैं, जो लोग इमरान खान की नेचर से वाकिफ़ हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि इमरान खान किसी को भी बॉस नहीं कहते हैं या उनका रवैया किसी। इमरान खान तो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो अपनी शख्सियत से पहले ही कुछ लम्हों में उनको मरूब किया था। आपने वो वीडियोस देखी होंगी। इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पूरी रिपोर्ट शाया की थी कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। आपके ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप को उस तरह से खातर में नहीं लेके आ रहे थे, वो यहाँ पर बहुत देखिए, आर्मी चीफ और जो वज़ीर आज़म होते हैं उनका बड़ा क्लोज एक रिलेशनशिप होता है। ये बड़ा ज़रूरी है इस बारे में समझना। जनरल बाजवा की बड़ी इज्जत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बॉस कहा जाता था। मतलब ये बात जनरल बाजवा ने क्यों की है, अकॉर्डिंग टू मंसूर अली खान, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन खैर उन्होंने पहला इल्ज़ाम इमरान खान पे ये लगा दिया। दूसरा उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझे कहा हम पार्टनर्स हैं। मैंने कहा हम पार्टनर्स नहीं हैं, आप बतौर वज़ीर आज़म मेरे बॉस हैं, बराए मेहरबानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। अब ये पार्टनर वाला पता कहाँ जवाब आ रहा है। इमरान खान ने कहा था कि हम पार्टनर हैं, यानी कि स्टैब्लिशमेंट, और हम यानी कि मैं वज़ीर आज़म, हम मुल्क के लिए पार्टनर्स हैं। उस बात का जवाब जो है ना उन्होंने कहा जनाब हम पार्टनर्स नहीं हैं, आप मेरे बॉस हैं। तो मतलब ये बात भी मुझे समझ से बाला तर है कि एक तरफ वज़ीर आज़म आपको बॉस कह रहा है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप मेरे बॉस हैं, ऐसे नहीं है। मतलब बिल्कुल ही एक उलट बात हो रही है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी, अब ये सुने, पहली एक्सटेंशन का मुझे मीडिया के जरिए पता चला, दूसरी एक्सटेंशन पर असद उमर ने मुझे फोन किया और कहा आप 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले लें। 3 से 4 दिन बाद परवेज खटक ने फोन पर बात की। मैंने कहा ISI के दफ्तर जाएं, वहां से सिक्योर लाइन के जरिए कॉल करें। जनरल बाजवा ने यह कहा। अब सुने जरा, जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि पहली एक्सटेंशन का मुझे मीडिया से पता चला। मैं चले इस बात को तस्लीम कर लेता हूं, तो मैं क्या ये समझूं कि हमारे चीफ इतने बेखबर थे कि मुल्क के अंदर एक मतलब चीफ को एक्सटेंशन देने की बात हो रही थी और उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें मीडिया से, यानी कि जिन चीज़ों का रिपोर्टर्स को पता था उन चीज़ों का जो है ना वो हमारे आर्मी चीफ को पता नहीं था। मतलब ये बात भी समझ से बाला तार है। मुझे समझ नहीं आती कि जनरल बाजवा ने ये बात क्यों कही,
क्योंकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि मेरी इसमें मंशा शामिल नहीं थी। माना जा सकता है कि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे एक्सटेंशन लेना, माना जा सकता है कि उन्हें जबरदस्ती एक्सटेंशन दिलवाई गई, लेकिन ये कहना कि मुझे मीडिया के जरिए पता चला, बहरहाल मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। दूसरा, 3 से 4 दिन बाद उन्होंने कहा जी ये इस बात का जवाब जो है ना वो मैं अभी इमरान खान से पूछूंगा। बहरहाल इमरान खान इससे पहले के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जनाब ये जो एक्सटेंशन वाली बात है ना मैंने इसलिए की थी कि अगर आपको एक्सटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूं। अगर आपने एक्सटेंशन के लिए ये सब कुछ करना है, ये जो खेल रचा हुआ है, तो मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वाला अच्छा, फिर उन्हें कहते हैं जी आईएसआई के दफ्तर से परवेज सटक ने मुझसे फोन पर बात की। वहां डीजीएसआई नदीम अंजुम भी मौजूद थे। तासुर यह था कि ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते हैं। वहां भी 2 साल की एक्सटेंशन की बात हुई। अच्छा, अपनी बात को ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जनरल बाजवा यहां पर। अगर तो वो आपको ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते तो फिर 2 साल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? या तो आप कहें कि वो ताहयात की एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, या आप कहें कि 2 साल के एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। अब चूंकि आप सोर्स के जरिए बताते, मैंने इससे पहले नाज़रीन किराम मैं ऑन द रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, मैंने जनरल बाजवा की इन तमाम बातों पर कभी बात नहीं करनी थी अगर वो सोर्स के जरिए मंसूर से अपना मौक़िफ़ सामने ना रखते। अब चूंकि उन्होंने रख दिया है और वो हमारे लिए बड़े मोहतरम है लेकिन रिटायर्ड हो चुके हैं, तो मैं बड़े इज्जत और तमीज़ के दायरे में रहते हुए उसको रिपोर्ट कर रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आता है ना, ये इससे समझ नहीं आती। फिर उन्होंने कहा जी मई 2021 में इमरान खान को बताया था कि अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना है तो फिर कोर कमांड कराना पड़ेगी। इमरान खान ने कहा अगले महीने करते हैं। 1 माह बाद दोबारा पूछा तो फिर कहा अगले महीने करते हैं। तीसरी मरतबा जनरल फैज़ ने खुद कहा जाकर इमरान खान से बात करें, कोर कमांड करना जरूरी है। वापस आया तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन आया, आपने जो फैसला किया वो दुरुस्त है। जब डीजीआईएसआई नदीम अंजुम को लगाया गया तो तहरीक इंसाफ से आवाज़ उठने लगी, ये गलत किया। मामलात इस हद तक ख़राब हो गए कि आज़म खान को फ़ोन करके कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को कह दें आज मेरा बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। फिर फैज़ और दीगर कमांडर्स ने आकर कहा ऐसा ना करें, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात कराई गई जिसमें इमरान खान ने तजवीज़ दी कि आईएसआई को कोर का दर्जा दे दें। इमरान खान को कहा हमें पंजाब पुलिस की तरह ऑपरेट मत कराएं, पाकिस्तान जो है ना वो आर्मी का एक डिसिप्लिन है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम इदारे से करवाते थे और जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी इसका सारा नजला इदारे पर आ रहा था। अच्छा, फिर वो कहते हैं 26 में से 20 कोर कमांडर्स ने कहा हमें इमरान खान से पुल आउट करना चाहिए। 6 ऐसे थे जो कह रहे थे सपोर्ट करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ 6 ने भी कहा हमें पीछे हटना होगा। मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया था अब आपको हमारी सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने कहा खाना काबा में कसम उठाने को तैयार हूं कि नवाज शरीफ से आखिरी गुफ्तगू कुलसूम नवाज की वफात पर 4 साल पहले हुई थी। इमरान खान से मुतालिक गलत राय कायम हो गई थी। इनके पास टीम तैयार है। वक्त गुजरने के साथ पता चला दावे गलत थे। अच्छा, यहाँ पर जरा ना रुक जाएं, अगली बातें सुनने से पहले मैं सिर्फ ज़ाती तौर पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपकी गलत राय कायम हो गई थी कि इमरान खान के पास टीम तैयार है। आपकी राय पीडीएम के बारे में ठीक थी कि इनके पास टीम तैयार है, या आपकी राय यहाँ पर भी गलत हो गई थी कि इनके पास टीम तैयार नहीं है? आपको लगता था कि इमरान खान ठीक नहीं कर रहे, पंजाब पुलिस की तरह जो है ना वो इदारे को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपकी पीडीएम के बारे में राय ठीक थी कि वो किस तरह से इदारे को इस्तेमाल? आप तो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, अभी आप ये कह रहे हैं कि वो इदारा सारे काम कर रहा था। तो आपकी इस बात को तस्लीम किया जाए या उस बात को तस्लीम किया जाए? मैं जरा सा बड़ी मतलब दरख्वास्त गुजाना लहजे में पूछ रहा हूँ। आप रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन आप फिर भी हमारे लिए मोहतरम हैं, तो ये बात ठीक थी या वो बात ठीक थी? अच्छा चलें, फिर वो कहते हैं जी बुज़दार को वज़ीर आला बनाए जाने से पहले नहीं जानता था। पीटीआई के लोग खुद आकर कहते थे कि बुज़दार को हटवा दें। अच्छा, कौन से लोग? अलीम खान जैसे लोग आके आपको कहते थे। अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि अलीम खान को आप वज़ीर आला पंजाब बनवाना चाहते थे? क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान कह चुके हैं। इस बात में भी सदाकत है, और क्या इस बात में भी सदाकत है कि आप इसीलिए बुज़दार से खुश नहीं थे? अच्छा चले ठीक है, अगली कहानी सुने। उन्होंने ये भी दावा किया कि मंसूर अली खान ये दावा कर रहे थे कि इस गुफ्तगू को ऐसे ही समझे जैसे कमर जावेद बाजवा खुद सारी बातें कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि इसकी तस्दीक भी नहीं की जा सकती, ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे सारा जो मवाद है वो व्लॉग के लिए मुहैया किया गया। ये मुगीस अली साहब ने बहुत सी जो है ना वो बातों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो इसको कंक्लूड किया है उन्हें, और वो लिख भी रहे हैं। बहुत सारी बातों में तजादात हैं और इल्ज़ामात भी हैं। मंसूर अली ने कहा कि मज़ीद बातें वो दूसरे व्लॉग में शेयर करेंगे, यानी कि सेकंड किस्त भी नाज़रीन किराम आ रही है। चले, सेकंड किस्त आने से पहले अभी हमारी इमरान खान से मुलाकात है
मैं वापस आता हूँ तो इमरान खान साहब से ये बातें पूछेंगे और आप उनका सारा मुकदमा जो है वो आपके सामने रखेंगे। ये जनरल बाजवा साहब की सारी बातें हैं जो इस वक्त हैं, और मुझे इनमें कितने तजादात हैं ये आपको बताते खुद नज़र आ गए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।